बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस डायोड के डिस्कशन के सिलसिले का आखिरी मरहला, जिसमें हम टनल डायोड की डिस्कशन करेंगे। इस डायोड को स्पेसिफ़िकली मैंने बिल्कुल लास्ट पे डिस्कशन के लिए रखा, क्योंकि ये बाकी तमाम जो कन्वेंशनल डायोड्स हैं उन सब से मुख्तलिफ है। इसकी वर्किंग डिफरेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उनसे बहुत डिफरेंट है, और इनके अंदर जो करंट पास करने का मैकेनिज़्म है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो टनल डायोड जो है, एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें हैविली डोप्ड पी और एन रीजन्स होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो डोपिंग रेशियो रखनी है वो आम जो डायोड्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रखनी है। इसके सिंबल में अगर आप देखें तो ये पी रीजन उसी तरह से एक ट्रायंगुलर शेप में, और एन रीजन वर्टिकल बार की बजाय जैसे टी का जो है वो कैप होता है उसी तरह से टिल्टेड किया हुआ। तो ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैथोड जो एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। अब जो हैविली डोप्ड पी और एन रीजन मौजूद होते हैं उसके दो जो है वो हमें एडवांटेज मिलते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि उसकी वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं, यानी कि पी रीजन का कंडक्शन बैंड और एन रीजन का कंडक्शन बैंड, उनके दरमियान जो एनर्जी गैप होगा, जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह पी रीजन का जो वैलेंस बैंड होगा और एन रीजन का जो वैलेंस बैंड होगा उनके दरमियान जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। दूसरा, जब आप डोपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो डोपिंग की वजह से चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाती है, और जितने चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे उतना ही नैरो डेप्लीशन रीजन बनेगा। और यहाँ पर आपने डोपिंग रेशियो को इतना रखना होता है कि जो डेप्लीशन रीजन होता है वो बहुत ही कम, यानी 100 ऑंगस्ट्रॉम या 10 नैनोमीटर के राउंड अबाउट जो है वो आ जाता है। अब ये 10 नैनोमीटर का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि डेप्लीशन रीजन जब बहुत स्मॉल हो जाएगा उस वक़्त करंट प्रोड्यूस होगा। किस वजह से? आम जो करंट ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना है जिसको ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है उस तरह से यानी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जो फिनोमिना होगा वो होगा क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकली टनल करके एन रीजन से पी रीजन की जानिब जाएंगे और वो बैरियर को क्रॉस करके जाएंगे। अब ये जो टनलिंग है ये कहाँ पर हो रही है? ये एक मैंने ऑर्डिनरी डायोड, ये इसका एन रीजन और ये इसका पी रीजन, दरमियान में ये है बैरियर। अगर आप बैरियर देखें, इस बैरियर की जो हाइट है वो कम है, लेकिन इस बैरियर की विड्थ ज़्यादा है। इसका मतलब अगर एन रीजन से इलेक्ट्रॉन ने पी रीजन में जाना है तो वो किस फिनोमिना के ज़रिए जाएगा? उसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट फिनोमिना, यानी ड्रिफ्ट चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में उसी वक्त जाएगा जब इसकी एनर्जी इस बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर एनर्जी इस बैरियर की एनर्जी से कम हो जाएगी तो उस वक्त कभी भी इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब है नो ड्रिफ्ट करंट, अगर एनर्जी लेवल जो है वो इस लेवल से कम होगा। और यहाँ पर जो डोपिंग रेशियो आपने रखनी है वो रखनी है 1:10⁻⁶, यानी एक नॉर्मल जो है वो डोपिंग रेशियो है। यहाँ पर टनल इफेक्ट के लिए आपने क्या किया? हैविली डोप्ड पी और एन रीजन रखे। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि डेप्लीशन रीजन की विड्थ है बहुत कम हो गई, लेकिन ये जो बैरियर है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब बैरियर की हाइट ज़्यादा होने का मतलब है कि आप अगर ड्रिफ्ट करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को एन से पी की जानिब, जो कि यहाँ पर हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफिशेंटली हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज वोल्टेज देंगे तब जाके यहाँ पर ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसी वक्त ज़्यादा होगी इस बैरियर के मुकाबले में। अब अगर आप इतना रिलेटिवली लार्ज वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, वोल्टेज स्मॉल रखते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जो है वो इस बैरियर के एनर्जी से कम रहेगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर इस बैरियर की विड्थ बहुत स्मॉल है, जो कि हमने बहुत स्मॉल रखी है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन की जानिब जाएंगे तो टनल करके जाएंगे, यानी टनलिंग के थ्रू जो है वो इधर जाएंगे, बजाय इसके कि वो ड्रिफ्ट करके जो है वो जाएं। और यहाँ पर जो डोपिंग रेशियो है वो आपने रखी हुई है 1:10⁻⁵, यानी इसके मुकाबले में 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा डोपिंग जो है वो आपने की है। अब तीसरी जो इसकी फीचर है वो है इफेक्टिव नेगेटिव रेजिस्टेंस। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? यानी फिज़िकली तो कोई चीज़ नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब इसका हम मैकेनिज़्म देखेंगे हम देखेंगे कि ऐसा हो रहा होगा कि एक टाइम आएगा कि करंट डिक्रीज़ कर रहा होगा लेकिन वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा।
तो इसका मतलब है कि वोल्टेज में जो चेंज आ रही होगी वो पॉजिटिव होगी और करंट में जो चेंज आएगी वो नेगेटिव आएगी। यानी आप कहेंगे आर एफ जो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो है डेल्टा वी एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई एफ। आप वोल्टेज में पॉजिटिव चेंज पैदा कर रहे हैं लेकिन रिजल्टेंटली जो करंट में चेंज है वो नेगेटिव है, तो जब आप इन दोनों की रेशो लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब टनलिंग का मतलब क्या होता है? टनलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट फ्लो, यानी ये जंप करके नहीं जाना, डायरेक्ट जाना है आपने। डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द स्मॉल डिप्लीशन रीजन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। तो ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके जाना है, आपने इसके बीच में से गुजर के जाना है, बजाय इसके कि आप इसको ऊपर से जंप करके जाएं। टनल डायोड जर्मेनियम से बनाए जाते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जर्मेनियम के बीच में आप जानते हैं जो बैंड गैप है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर जर्मेनियम ना अवेलेबल हो तो आप गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमोनाइड या सिलिकॉन इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टनल डायोड का एडवांटेजेस क्या हैं? ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, लो नॉइज़ है यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत कम है, लो पावर कंजम्पशन है क्योंकि बैरियर बहुत स्मॉल है इसलिए पावर कंजम्पशन बहुत कम है। डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज यही है कि स्मॉल स्केल फैब्रिकेशन है, क्योंकि आपको इसको फैब्रिकेट करना है या मैन्युफैक्चर करना है तो बहुत ही प्रिसाइज ये डोपिंग रेशो आपको रखनी है, ठीक है, आपको ख्याल रखना है। यानी अगर आप डोपिंग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस वक्त मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाएंगी, यानी वो जर्मेनियम ही नहीं रहेगा। जर्मेनियम यानी उसमें डोपिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाकी जो आपने रेशो, डोपिंग रेशो इतनी बढ़ा दी है तो वो जो इम्प्योरिटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ डोमिनेंट हो जाएंगी। अगर आप डोपिंग रेशियो बहुत कम कर देंगे तो उस वक्त तो ये एक आम डायोड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल है यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए फैब्रिकेशन लेवल जो है वो बहुत स्मॉल होता है। और दूसरा ये डिसएडवांटेज तो तमाम डायोड्स का है कि इनपुट और आउटपुट जो है वो आइसोलेटेड नहीं होते, क्योंकि 2 टर्मिनल डिवाइस है तो लाजमी सी बात है आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आइसोलेशन की एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर है, उसमें आप देख सकते हैं इनपुट पोर्ट अलग होती है, आउटपुट पोर्ट अलग होती है, वो आइसोलेटेड है इनपुट और आउटपुट। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? स्टोरेज डिवाइसेस में, लॉजिकल मेमोरी यानी जो डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल होता है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट यानी जिन ऑसिलेटर की शेप जो है वो साइनोसाइडल ना हो, नॉन साइनोसाइडल हो, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग जो है वो सर्किट्स में यूज़ होता है, एफएम रिसीवर्स में यूज़ होता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक जो है वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी जो है वो देखते हैं कि किस तरह से ये इसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसका वर्किंग मैकेनिज़्म देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये टॉप पे ये अनबाइस्ड टनल डायोड है। अब अनबाइस्ड टनल डायोड में देखें ये पी रीजन का कंडक्शन बैंड है और ये पी रीजन का वैलेंस बैंड, ये एन रीजन का कंडक्शन बैंड और एन रीजन का वैलेंस बैंड। आप देखें कि कंडक्शन बैंड के दरमियान कितना ज़्यादा गैप और वैलेंस बैंड के दरमियान कितना ज़्यादा गैप। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इसका वैलेंस बैंड और इसका कंडक्शन बैंड तकरीबन ओवरलैपिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और होल इधर से इधर टनल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितने जो है वो करंट इधर से इधर है उतना ही इधर से इधर टनल हो रहा है, तो नेट करंट ज़ीरो है। तो इसका मतलब है इस वक्त अनबाइस्ड डायोड में वोल्टेज भी ज़ीरो है और जो टनल करंट है वो भी ज़ीरो है। ये वाला पॉइंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप क्या करें, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करें। जब आप वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे उस वक्त क्या होगा कि ये जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है इनके दरमियान थोड़ी सी, यानी ये इसका कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसका वैलेंस बैंड थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब ये होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से टनल करके इधर आ सकते हैं, यानी इधर कंडक्शन बैंड से वो वैलेंस बैंड में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है एन रीजन का कंडक्शन बैंड और पी रीजन का वैलेंस बैंड स्लाइटली ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से टनल करंट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, या आप समझ लें इस लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद आप वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर दें। मज़ीद इंक्रीज़ करने से इनका जो ओवरलैपिंग एरिया होगा बढ़ जाएगा। इसका कंडक्शन बैंड थोड़ा सा और ऊपर, इसका वैलेंस बैंड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो आप देखें इनके दरमियान ये जो ओवरलैपिंग है ये एक परफेक्ट ओवरलैपिंग हो जाएगी। और परफेक्ट ओवरलैपिंग का मतलब है अब इलेक्ट्रॉन को खुली आज़ादी है, वो ईजीली कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन से वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन में टनल कर सकते हैं। इस वक्त टनल करंट मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास जो है वो इसका मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है। तो ये
लेकिन ये करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट नहीं है, एक्चुअली में ये टनल करंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वोल्टेज को मज़ीद बढ़ाने से क्या होगा। वोल्टेज को मज़ीद बढ़ाया। अब वोल्टेज को मज़ीद बढ़ाने से एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड है वो मज़ीद ऊपर चला गया और ये वैलेंस बैंड नीचे की जानिब आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके दरमियान ओवरलैपिंग दोबारा से कम हो रही है। अगर ओवरलैपिंग एरिया कम हो गया तो अब टनलिंग करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम से कम कैरियर इधर से इधर टनल कर सकते हैं। तो अब देखें करंट डिक्रीज़ हो रहा है। ये वो रीजन है जहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी है, नेगेटिव। कि अब आप देखें वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एन रीजन के कंडक्शन बैंड और पी रीजन के वैलेंस बैंड के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो कम होती जा रही है और ये करंट डिक्रीज़ होता होता एक मिनिमम लेवल के ऊपर आ जाएगा। अब जब ये इस मिनिमम लेवल पे आ गया, उसके बाद जब आप मज़ीद जो है वो वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उस वक़्त ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्टली वही वाली सिचुएशन बन जाएगी जो एक आम डायोड में पीएन जंक्शन की सिचुएशन थी, कि अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एन रीजन के कंडक्शन बैंड से पी रीजन के कंडक्शन बैंड में ही जाएगा और वो इस एनर्जी हिल को, इस बैरियर को क्रॉस करके जाएगा, जंप करके जाएगा इसके ऊपर से, और फिर ये नॉर्मल डायोड है। तो इसका मतलब है कि ये आम करंट है, ड्रिफ्ट करंट, जो कि फॉरवर्ड बाइस डायोड में है। ये टनल डायोड बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो रीजन है इस पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट बी तक, ये सबसे यूज़फुल रीजन होता है टनल डायोड को ऑपरेट करने का, कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है जहाँ पर इसको ऑपरेट किया जाता है। इसकी एक एप्लीकेशन हम देखते हैं कि किसी भी ऑसिलेटर सर्किट में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट, जिसको टैंक सर्किट भी कहा जाता है, इसमें ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। आप इस स्विच को क्लोज़ करें। अब ये डीसी सोर्स है। जैसे आप स्विच को क्लोज़ करते हैं तो ये कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। वही एनर्जी जो है वो इंडक्टर को प्रोवाइड करता है, इंडक्टर फिर कैपेसिटर को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एनर्जी ऑसिलेशंस जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन दरमियान में ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है ये इस एनर्जी के कुछ पोर्शन को ग्रेजुअली डिसिपेट करता रहता है। तो ये आपके पास जो करंट का लेवल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता रहता है। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो डैम्प कर रही है और ये वोल्टेज या करंट लेवल भी डैम्प किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर इसी आरएलसी सर्किट से पहले एक टनल डायोड लगाएं, लेकिन आपने टनल डायोड को एडजस्ट ऐसे करना है कि इस टनल डायोड से पहले मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया। ये इसलिए लगाया कि आपने टनल डायोड को बाइस करना है तो किस रीजन में बाइस करना है, ए से लेके बी तक, इस रीजन में हम टनल डायोड को बाइस करेंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि आप वोल्टेज ना रखेंगे ए और बी के मिड में हो, यानी आप ए के करीब रखेंगे तो इधर से इधर फॉल करने का ख़तरा है, बी के करीब रखेंगे तो इधर से इधर इस रीजन में जाने का ख़तरा है। तो आप ए और बी के बिल्कुल मिड में बाइस करें। जब आप ए और बी के बिल्कुल मिड में बाइस कर देंगे तो उस वक्त टनल डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो है वो रोल प्ले कर रहा है। वो इस रेजिस्टेंस को, ये जो सर्किट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या करेगी, नलीफाई करेगी। तो अब आपके पास ये जो सर्किट होगा आपको एक अनडैम्प्ड साइनोसाइडल करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये टनल डायोड को आप इस तरह से किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये नहायत ही यूज़फुल जो है वो डायोड है, लेकिन इसका फैब्रिकेशन स्केल जो है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए जो है वो बहुत ही रेयरली किन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।